संगत जी बहुत ही आपको मुबारक है क्योंकि आज संडे है। जैसे हम अपना पूरा हफ्ता अपने काम को देते हैं ताकि हम अपना घर, अपना परिवार, अपना जो भी पूरा खर्च होता है वो सारा कुछ चला सके। जो अपनी ज़रूरतें होती है वह सारी की सारी हम पूरी कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने काम पर जाते हैं। वह जो हम काम पे जाते हैं हम उसको पूरा एक हफ्ता देते हैं। लेकिन जो हफ्ते का लास्ट दिन होता है, जैसे कि संगत जी संडे होता है, रविवार होता है, उस दिन आपको आपकी फैमिली को लेकर कोई भी आसपास सत्संग घर है ना, वहां पर आपको जाना है। क्योंकि देखो, आपने क्या किया, आपने जो हफ्ते के सारे दिन थे वो आपने दे दिए अपने काम को। वो आपने अपने काम को दे दिए। उस काम से आपका जो भी कुछ सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो आपके अंदर का शरीर है ना, ये सारा कुछ आपने किसके लिए किया? जो पूरा हफ्ता आपने काम किया ना, ये सब आपने किसके लिए किया? ये किया आपने बाहर की ऐश के लिए, बाहर के जितने भी कुछ पदार्थ होते हैं उनके लिए, सब कुछ उसके लिए किया जो बाहर की चीजें हैं। अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ये सारे का सारा आपने काम किया बाहर का किया सारा कुछ। लेकिन हमें एक छुट्टी, जैसे आज संडे है, ठीक है, एक छुट्टी जो होती है ना, वो हमें उस मालिक को देनी चाहिए, उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु जी को, उस राम को, कृष्ण जी को, राधा जी को, जिसको भी मानते हो उसको देनी चाहिए। क्योंकि देखो, सारा हफ्ता तो हमने काम कर लिया, ठीक है, जो भी काम किया जो सारा दुनिया में ही काम आया, ठीक है। लेकिन जो हमारे अंदर है ना, जो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर है, हम उसको ढूंढते हैं कहाँ? हम उसको ढूंढते हैं बाहर। हम उसको बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो है हमारे अंदर। देखो, एक चीज है, मैं आपको बताता हूं। अभी एक मंदिर अगर किसी ने बनाना हो, अगर किसी ने एक मंदिर बनाना हो, ठीक है, वह जो उसने मंदिर बनाना है, पहले उसकी चार दीवारी करेगा, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा रूम बनाएगा, ठीक है। अब जो रूम बनाएगा उसमें राधा जी की, कृष्ण जी की जो मूर्ति होगी, पहले तो वो सिंपल पत्थर होगा, ठीक है। पहले क्या है, वो बिल्कुल पत्थर है, सिंपल, ना तो उसको कोई देख रहा है, ना ही वो किसी काम का है। लेकिन बाद में जो मूर्ति बनाने वाला होता है, जो मूर्ति बनाने वाला कारीगर होता है, उस पत्थर को इस तरीके का करता है कि वो मूर्ति बन जाती है कृष्णा जी की और राधा जी की। फिर उसको सब माथा भी टेकते हैं, उनके सामने झुकते भी हैं। अब बात आती है, जो कृष्ण जी की मूर्ति थी वो बनी कैसे? पहले वो पत्थर था, बाद में मूर्ति बनी। लेकिन वो बनी कैसे? वो अंदर तस्वीर थी ना, जिस इंसान ने बनाया उसको, वो उसके अंदर तस्वीर थी। जैसी उसके अंदर तस्वीर थी ना, बनी हुई थी, वैसी उसने बाहर बनाकर तैयार कर दी। अब अगर शिव महाराज की, शिव जी होते हैं जो, उनकी मूर्ति बनानी हो, वो बनेगी कैसे? पहले वो पत्थर था सिंपल, बाद में मूर्ति बनी। कैसे बनी? जिस इंसान ने बनाई वो मूर्ति पहले उसके भीतर थी, भीतर से उसके लिए प्यार आया, फिर उसने बनाई। ऐसे ही संगत जी, हम जो संडे मिलता है ना, हमें हमें संडे को अपने सत्संग घर पर जाना चाहिए। अपने घर के नज़दीक देखो कौन सा सत्संग घर है, वहाँ पर जाओ, अपनी वाइफ को लेकर जाओ, अपने माँ बाप को लेकर जाओ, अपने बच्चों को लेकर जाओ, और वहाँ सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद जल्दी नहीं करनी कि फटाफट हम घर चले जाएं। घर जाकर हमने फिर घूमने भी जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसा नहीं करना। हमने वहाँ कुछ समय सेवा करनी है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमने अपने शरीर को इतना आलस डाल रखा है, इतना आलस डाल रखा है कि मैं संगत जी आपको बता ही नहीं सकता। जैसे ही बैठते हैं नींद आ जाती है, जैसे ही कहीं जाने का सोचते हैं मन कहता है कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे। हमारा मन, हमारा शरीर हमें कुछ करने ही नहीं देता। हर समय हमें ऐसे फील होता है, बहुत सारी थकावट हो रखी है, थका थका सा फील होता है। कहीं अगर कोई बोल दे चलो चलते हैं, उसको बोल दे तो बोल देंगे चलो चलते हैं, लेकिन रुको कुछ समय रुक जाओ।
ऐसे हमारा शरीर है, हमने बिल्कुल ही इसको ऐसे मिट्टी कर रखा है। इसको संगत जी हमें एक्टिव करना है। वो एक्टिव होगा कैसे? सेवा करके होगा। एक्टिव होगा कैसे? सत्संग सुनने सुनने से होगा। एक्टिव होगा कैसे? सिमरन और भजन करने से होगा। रोज सिमरन करो, रोज भजन करो। घर के पास, घर के नज़दीक कोई भी सेंटर है, वहाँ जाओ, वहाँ सेवा करो। देखो आपने सारा हफ्ता किसको दिया? अपने काम को दिया, ठीक है। अब एक दिन जो आपको मिला, जैसे आज संडे है, संडे आपको मिला, उस संडे को तो संगत जी आपको उस परमात्मा को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ मेरे को। हमें जो संडे मिला है, इस संडे को हमें उस परमात्मा को देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भीतर का शरीर है ना, उसकी जो खुराक है ना, उसकी खुराक है संगत जी सत्संग और सेवा। जब ना एक ना मेरे साथ मेरा कभी एक दोस्त था, वो ना सेवा पे चला गया। ना उसने नाम ना लिया था, ना ही वो ऐसे मानता था, ठीक है। ऐसे ही चला गया मेरे साथ सेवा के लिए। घर के पास ही कोई सेंटर था, तो वहाँ पर गए हम, ठीक है। तो जब सेवा पे गया ना, तो उस मैं सेवा करने लग गया। उसको मैंने बोला, वो ऐसे था, कुछ की बजरी थी, कोई बजरी ऐसे बाल्टे में भरकर किसी दूसरी जगह पर फेंकनी थी। तो ऐसे मैंने बाल्टा पकड़ा, बजरी उठाई, बाल्टे में डाली और सर पर रखकर मैं सेवा करने लग गया। अब जो दोस्त था ना मेरा, वो साइड पर बैठ गया, साइड पर बैठ गया। मैंने उसको बोला तू भी कर ले थोड़ी सी सेवा। बोलता मैं नहीं करता सेवा सुबह। बोलता मैंने आज तक कहीं की ही नहीं सेवा। मैं जिनको मानता हूँ मैंने वहाँ सेवा नहीं की, तो यहाँ क्या करूँगा? मैं तो ऐसे आ गया तुम्हारे साथ, तूने जितनी सेवा करनी है बोलता मेरे को कर लो, मैं नहीं सेवा करूँगा, मैं ऐसे बैठा हूँ साइड पे। मैंने कहा चलो ठीक है बैठे रहो। तो हुआ क्या संगत जी, उसने ना जब देखा कि बहुत जो बुजुर्ग हैं वह भी सेवा कर रहे हैं, बच्चे भी सेवा कर रहे हैं, सारे के सारे सेवा कर रहे हैं, उसके संगत जी मन में पता नहीं क्या आया, उसने भी बाल्टा उठाया, सेवा करने लग गया। फिर संगत जी हुआ क्या, जब उसने सेवा शुरू की ना करनी, मेरे दोस्त ने सेवा करनी जब शुरू की ना, सब चले गए, अंकल बच्चे, शाम हो गई, सब चले गए, लेकिन वो सेवा करता ही रहा, सेवा करता ही रहा। बाद में मैं भी करता रहा उसके साथ। तो बाद में उन्होंने बोला कि बस अब सेवा नहीं करनी, अब कल कर लेना अगर आपने करनी है। मीन्स कि उन्होंने हमको मना किया जहाँ हम सेवा कर रहे थे कि अब आज सिर्फ इतनी ही करनी थी, अब आप जाओ, कल आ जाना आप। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा हुआ क्या तुम्हें? तू तो बोल रहा था मुझे कि मैं सेवा करूंगा ही नहीं, मैं तो वहाँ नहीं करता जिनको मैं मानता हूँ, यहाँ क्या करूँगा? तो एकदम से क्या हुआ? तो बंद ही नहीं कर रहा था, अब शुरू हो गया। तो बोलता कि मैंने एक बुजुर्ग आंटी जी को देखा। कहता मैंने ना एक बुजुर्ग आंटी जी को देखा, जो सेवा कर रही थी, उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। मैंने सोचा कि इतनी खुशी इनको मिल रही है, मैं भी करके देखूं कुछ कि क्या होता है। कहता मैंने जैसे ही पहला बाल्टा होता है ना, जो कढ़ाई होती है, कहता जैसे ही मैंने बजरी की भरकर पहली बाल्टा जो कढ़ाई होती है उठाई ना, तो शरीर में कहता मेरे इतना जोश आ गया, इतना जोश आ गया, इतनी एनर्जी आ गई, मुझे नहीं पता वो एनर्जी कहाँ से आई, इतना जोश कहाँ से आया। कहता मैं खुद सोच में पड़ गया कि मैं तो आज तक एक गिलास उठाकर पानी भी नहीं पीता। कहता मैं खुद सोच में पड़ गया कि मैं तो एक गिलास पकड़ के पानी भी नहीं पीता, तो मैं ऐसे कैसे ये करने लग गया। कहता फिर जैसे जैसे करता गया ना, मेरा शरीर कहता एकदम से जैसे ना फूल की तरह हो जाता, हल्का सा। कहता मेरा शरीर ऐसे फूल की तरह हल्का हो गया, बिल्कुल ही एकदम से फूल की तरह हल्का हो गया। जैसे जैसे मैं सेवा करता जा रहा था, मेरे अंदर कहता पता नहीं क्यों एक अजीब सी ही खुशी आ रही थी, आनंद आ रहा था। जो दिमाग के ऊपर बोझ पड़ा हुआ था, डिप्रेशन पड़ा हुआ था, वो सारे का सारा कहता ऐसे लग रहा था कि वो खत्म हो रहा है। उसने मेरे को बोला कि जो मेरे दिमाग के ऊपर टेंशन थी ना, जो दिमाग के ऊपर टेंशन थी, कुछ डिप्रेशन था, कुछ ऐसे था कि पता नहीं बिना किसी बात की टेंशन। कहता जैसे जैसे मैं सेवा करता जा रहा था, करता जा रहा था, वह सारी की सारी मुझे ऐसा फील हो रहा था खत्म हो रही है, बिल्कुल ही मेरे शरीर के अंदर से खत्म हो रही है। तो इसीलिए कहता मैं फिर बंद ही नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था सेवा करता रहूं। तो फिर संगत जी हुआ क्या, जब सेवा करता गया ना, तो
तो संगत जी बिल्कुल एकदम से उस मेरे दोस्त ने जो फील किया एकदम से सही फील किया। अगर आपके मन में भी कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, घर के पास कोई ढूंढो, सेंटर हो आपके घर के पास, वहां जाकर सेवा कर सकते हो। ठीक है। अगर बहुत ही दूर है सेंटर, गुरुद्वारा साहिब ढूंढो घर के पास, गुरुद्वारा साहिब ढूंढो, वहां पर जाओ, वहां सेवा करो। जूठे बर्तन होते हैं वो साफ करो, वहां पे गुरुद्वारा साहिब में बूट पॉलिश करते हैं, चप्पल साफ करते हैं, वो सेवा करो। तो ऐसे सेवा करनी चाहिए हमें। सेवा करेंगे ना, हमारे दुख, डिप्रेशन, जितनी भी टेंशनें हैं वे बहुत ही दूर होती है। देखो एक बार हमें शुरू करनी होती है, मन आपका ऐसा होगा कि करने नहीं देगा आपको सेवा। मन है ना जो आपका ऐसा होगा कि आपको सेवा करने ही नहीं देगा, बोलेगा बैठा है साइड पे बैठा रहे, तुझे क्या पड़ी है सेवा की। लेकिन जब शुरू कर दोगे ना, फिर मन की नहीं चलती, फिर गुरु का सहारा हो जाता है। जब वो शुरू कर दो ना सेवा, फिर मन है ना जो, मन को गुरु साइड पे कर देता है, फिर गुरु की चलती है हमारे। बहुत बार ऐसे होता है। मैं एक बार सुबह संडे था, संडे को मैं ना एकदम से नहा नहू के बिल्कुल ऐसे अच्छे बहुत बढ़िया से कपड़े डालकर, नए कपड़े डालकर ना अच्छे से नहाया मैं। तो ऐसे चला गया मैं सेंटर में सत्संग सुनने के लिए। जब मैं सेंटर में गया, हुआ क्या, वहाँ पे ना ऐसे कुछ खाने के लिए था बहुत बढ़िया, वो मैंने खाया लंगर में, चाय पी थोड़ी सी। ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, सत्संग भी सुन लिया। मेरे को वहाँ पे जो जानकर थे मेरे, उन्होंने आवाज़ लगा दी। वहाँ पे सेवा चल रही थी, वो होती है ना जो रोड़ी होती है, रोड़ी की सेवा चल रही थी। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर डालनी थी उन्होंने। बोलते कुछ सेवा कर लो, आए हो। तो मैंने पहले तो सोचा, मैंने नए कपड़े डाल रखे हैं, ठीक है, अभी तो मैं नहा कर आया हूँ, ठीक है, तो अब अगर कर ली कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, और जो मैं नहाया हूँ वो भी फिर से नहाना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, कर लूँगा बाद में। लेकिन फिर से उन्होंने आवाज़ लगाई, बोलते कर लो, क्या हुआ। मैंने कहा चलो करते हैं। मैं 5-10 मिनट के लिए साइड पे बैठा कि उनकी आंखों के सामने रहूं, ठीक है, तो बाद में चला जाऊंगा। मैं ये सोच के बैठा, जैसे वो अपना बाल्टा लेंगे, कढ़ाई लेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे ना, मैं धीरे से निकल आऊंगा वहां से। लेकिन पता नहीं संगत जी क्या आया मन में, मैंने एक बाल्टा पकड़ा, कढ़ाई पकड़ी, सर पर रखी। फिर जैसे मैं शुरू हुआ ना, काफ़ी समय तक मैं करता रहा, काफ़ी समय तक मैं रुका ही नहीं। वो एनर्जी होती है ना संगत जी, वो एनर्जी शुरू करते हो ना जब आप सेवा, वो अपने आप ही आपका गुरु है ना जो आपके अंदर डाल देता है। आपका जो गुरु होता है ना, वो एनर्जी आपके अंदर अपने आप ही डाल देता है कि अब बड़ी मुश्किल से आया है सेवा करने। पता नहीं कितने मंथ बाद आया है, कितने साल बाद आया है, कितने हफ्तों के बाद आया है। आज इसके ऊपर जो भी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी इसके बुरे कर्म हैं, वो इसके ख़त्म करने, तो आज इसको थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, थोड़ा जोश देते हैं। तो वो फिर ना एक बार जब आप सेवा शुरू कर दोगे, सेवा जब शुरू कर दोगे, बहुत ही फील होगी, अच्छी सी एक फीलिंग, बड़ा अच्छा सा आनंद, बड़ी अच्छी सी एक एनर्जी जिसको आप फील कर पाओगे जब आप सेवा करोगे ना, आप खुद उसको फील कर पाओगे। जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर संडे है ना, आज रविवार है, घर के पास कहीं पे भी चले जाओ, गुरुद्वारा साहिब चले जाओ, मंदिर मस्जिद कुछ भी है, जाओ सेवा करो। सेवा करने से दुख है ना जो, दुख दूर होते, डिप्रेशन दूर होता है। पहले सबसे देखो कि कोई सेंटर है आपके घर के पास, सेंटर है, सेंटर में जाओ, सेवा करो, बहुत सारी सेवा करो, ताकि दुख दर्द डिप्रेशन खत्म हो। देखो जब हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, हमें जो दुख है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये बड़ा तंग करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, हमें करने ही नहीं देते। लेकिन जब सेवा करते हैं ना, ये सेवा सारी हमारा वो डिप्रेशन, हमारी टेंशनें, हमारा वो सारा कुछ ना खत्म करती है सेवा। तो सेवा जब करेंगे वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर जब सिमरन पर बैठेंगे, भजन पर बैठेंगे, तो वो मालिक अपने आप ही हम पे दया मेहर करेगा, अपने आप ही हमारा भजन सिमरन है ना जो, वो फिर बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे ऊपर बड़ी टेंशनें हैं, बड़े डिप्रेशन है। किसी भी भाई के पास बैठ जाओ, वो इतने दुख बताएगा, इतने दुख बताएगा,
कि आप सोच में पड़ जाओगे कि ये मेरे से भी ज़्यादा दुखी है। किसी भी बहन के पास बैठ जाओ, वो बहन इतने ज़्यादा दुख बताएगी, इतने दुख बताएगी, आप सोच में पड़ जाओगे कि मैं तो इनसे बहुत ही सुखी हूँ। फिर ये अगर ये इतना दुखी है तो फिर तो मैं बड़ा सुखी हूँ। मैं ऐसे ही ऐसे फील कर रहा हूँ कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, तो ये तो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है। हर इंसान दुखी है, चाहे कुछ भी, अगर शादीशुदा नहीं है उसको ये टेंशन पड़ी है लड़की नहीं मिल रही, कब शादी होगी, कब शादी होगी, कब लड़की मिलेगी अच्छी, उसको ये टेंशन पड़ी है। जिसकी शादी हो चुकी है उसको ये टेंशन पड़ी है कि अब जो मेरा घर है उसका जो खर्चा बहुत बढ़ गया है, कैसे करूँगा मैनेज, ये है वो है। अब कुछ समय बीत गया, बच्चों की टेंशन पड़ गई, बच्चे हो गए, कौन से स्कूल में डालूं, क्या करूं। टेंशनें है ना संगत जी, ये बढ़ती जाएंगी। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टेंशनें बढ़ती है। आपको ऐसे लगता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे आगे आने वाला समय ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा। वो परमात्मा आपकी एज के हिसाब से आपके ऊपर टेंशनें डालता रहता है। आपकी एज के हिसाब से ना वो परमात्मा आपके ऊपर टेंशनें डालता रहता है, तो आपको वो सहन करनी पड़ती है। बाकी घर के पास जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सेवा करो जाकर सेंटर में, दुख दर्द डिप्रेशन वो मालिक दूर करे आपका। ठीक है संगत जी। तो आज हम ये छोटा सा ही सत्संग करेंगे क्योंकि संडे है, रविवार है, थोड़ा बिजी है। तो अगर अच्छा लगा हो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखे और अपने शहर का नाम लिखे। तो अभी जो संगत के सवाल थे ना, वह हम सवाल पढ़ने लगे हैं। सवाल जरूर सुना करो, क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी सेम क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में सेम ही क्वेश्चन हो, उसका भी आंसर आपको मिल जाए। तो सवाल जो होते हैं संगत के, वह जरूर सुना करो। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं, वे जी आज आधा घंटा ही किया भजन, 1 घंटा नहीं हो पाया, आज फिर ट्राई करूंगी, सऊदी अरबिया से मेरी बहन जया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, वीर जी मैं हिमाचल प्रदेश फ्रॉम मंडी से बोल रही हूँ। मैं रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ और रोज़ मुझे कोई ना कोई नई, कुछ ना कुछ कोई सीखने को मिलती है। उसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया बाबा जी का भी शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा जी मुझ पर नामदान की मेहर करना जल्दी से। सब कुछ देने के लिए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मालिक, शुक्र है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, वीर जी नानी जी को बड़े महाराज जी से नाम मिला है, उनकी एज 80 साल है। उनको वो कह रही थी कि दोनों कानों में से बहुत ही सुर सुर हो रही है, बिना ध्यान पर बैठे, दिन रात बहुत ही चिंतित चिंतित है। भाई जी बैठने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स, बताने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स। खुश रहो हमेशा, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दे। तो देखो, जो आपके नानी जी है ना, एक ना ऐसी एज की अवस्था आ जाती है हमारी कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो नहीं रही होती, लेकिन लगता है हमें कि हो रही है। बाकी नानी जी की एज है जो आपकी, अगर सुन रहा है ना तो वो तो, उसको कोई बंद तो कर नहीं सकता। अगर बिना ध्यान किए ही सुन रहा है ना तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी तो है नहीं। देखो, हम उस चीज़ को सुनने के लिए ध्यान पर बैठते हैं, लेकिन अगर वो बिना बैठे ही सुन सुन पा रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है। अपनी नानी जी को बोलो, वो तो अच्छी बात है ना। अगर बिना ध्यान किए ही सुन रही है आपको तो वो अच्छी बात है। अगला कमेंट है जो कहते हैं, आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, आज हमारे पड़ोस में सुंदरकांड का पाठ था, तो पाठ हो रहा था, वहां पर गई थी, वहां पर ढोल डीजे बज रहे थे, और जब मैं घर पर आई तो मेरे कान सुन की आवाज सुनने लगी। क्या ये शब्द धुन की आवाज है? गुरुग्राम, ये गुरुग्राम से है। देखो पता क्या बात है, एक आवाज वैसी होती है जैसे किसी बहुत ज्यादा शोर से हम निकलकर बिल्कुल शांत अवस्था में आते हैं ना, वो आवाज़ थोड़ी सी फैलती है हमारे कानों में। ठीक है, एक आवाज़ वो होती है। एक आवाज़ होती है जो कुछ भी नहीं है, अपने आप ही आ रही है। जो अपने आप आ रही है, जो निराकार है, वो आपके अंदर से आ रही है, वो शब्द धुन है। अब जी आपको मेरी बहन डिसाइड करना है कि वो जब आप वहाँ से आकर बैठे
जहाँ अपने घर पर आए, तो क्या वो सन्नाटे की आवाज़ है जो एकदम से आपको शांति मिली, या फिर ऐसे ही आपको अपने भीतर से आवाज़ आई? तो वो मेरी बहन आपने खुद फील करना है कि वो मेरे भीतर से आवाज़ आई, या ऐसे ही जो सन्नाटा था, सन्नाटे के कारण आई कि मैं एकदम से बाहर आ गई उस अवस्था से जहाँ बहुत शोर था। अगला कमेंट है, वीर जी आपको भी आपके सारे सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी सिमरन पर बैठती हूँ मेरी लेग्स में बहुत पेन होता है और बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है। बैठ नहीं पाती। मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ वीर जी मुझे ज़रूर बताना। ऐसे बात से बहुत परेशान हुई हूँ, प्लीज़ बताना। तो ये ज्योति जी है करनाल से। देखो ज्योति जी, पता क्या बात है, कोई भी है ना चीज़, कुछ भी है हमारी लाइफ में, किसी की लाइफ में, जब तक उसको उस चीज़ की आदत नहीं पड़ी है ना, तब तक उसको वो परेशान लगती, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, बड़ा उसको ना अलग सा ही फील होता है। जैसे अभी मैं कहता हूँ आपको, कोई मेरा भाई है, ठीक है, वह भाई की जॉब ऐसी जगह लग गई जिसको ट्रेन में बैठ के 3 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। कोई भाई है, हुआ क्या, उसकी जॉब ऐसी जगह लगी जिसको 3 घंटे का सफ़र करके अपनी जॉब पर जाना पड़ता है। जब वो नया नया जाना शुरू हुआ ना, वो 3 घंटे उसको बहुत ही ज़्यादा लगते थे। 3 घंटे ना उसको बहुत ज़्यादा लगते थे, इतने लगते थे, ऐसा फील होता था उसको कि मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गया मैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, उसको उसकी आदत पड़ गई। अब उसको 3 घंटे बिल्कुल छोटे लगते हैं कि पता नहीं कब निकल गए। ऐसे ही जो दर्द है, कोई पेन है, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करते रहो, वो मालिक की निगाह में हो आप, मालिक की निगाह में हो आप, तो आप टेंशन मत लो मेरी बहन, वो मालिक दया मेर करे। भाई जी मुझे ऐसा लगता है आजकल मेरा भजन सिमरन की तरफ कम ध्यान जा रहा है और बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन सिमरन करूँ, बट जितना करने की कोशिश करती हूँ उतना ही कम हो रहा है। क्या करूँ प्लीज़ बताएं। और जब मैं सिमरन करती हूँ तो ऐसा लगता है सांस के साथ सिमरन को जोड़ लेती हूँ और सांसों में ही जुड़ लगता है। देखो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, जैसे मैं भी सत्संग कर रहा हूँ, ये नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी सांसों की ओर ध्यान नहीं दे रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी सांसें चल रही है ना, उनके ऊपर नहीं मेरा कोई भी ध्यान है। सेम ऐसे ही आपको सिमरन करना है। लेकिन जब स्टार्टिंग करनी है, तो जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, जो पहले के सत्संग है, कि ऐसे हमने क्या करना है, ऊपर की ओर सांस लेकर जानी है लंबी, नीचे की ओर छोड़नी है। जो छोड़नी है बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही धीरे धीरे छोड़नी है। ऐसे छोड़नी है जैसे ना, जितनी धीरे छोड़ सकी उतनी धीरे छोड़नी है। ऐसे 10-20 बार करो, फिर बैठो, फिर जब बैठना फिर सिमरन करो। बाकी इसके बारे में हम एक बार कल फिर से डिटेल में बता देंगे। तो ऐसे नॉर्मली सिमरन करो, सांसों के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो फिर कभी सांस को पकड़ोगे, कभी उधर ध्यान जाएगा, कभी किधर। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है जैसे मैंने बताया आपको, बाद में नॉर्मली कर दो। भाई जी थैंक्स यू सो मच, गीता जी दिल्ली से। मैं इसीलिए नहीं आई इतने दिन से क्योंकि मेरे यूट्यूब में दिक्कत आया था, अब जाकर ठीक हुआ। तो आपका सत्संग बहुत प्यारा होता है, बहुत सारे आंसर भी उसी में से मिल जाते हैं, शुक्रिया। तो ये मेरी बहन गीता है जो कि दिल्ली से है, और इन्होंने आज हमें सुपर थैंक्स भी किया है। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो गीता बहन जी, आपने सुपर थैंक्स किया है हमें, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
अगला जो कमेंट है कहते हैं, भाई जी आपने जो बताया वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन भाई जी कभी कभी बहुत तड़फ उठती है भजन को बैठने की, और कभी कभी फैमिली टेंशन की वजह से अगर हम बैठे बैठे भी तो मन नहीं लगता, मन बेचैन बनता है, शुरू करता है, ऐसा क्यों होता है? देखो पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, जैसे हमारा ध्यान है ना जो अपने ना गुरु के प्रति बहुत जाता है, जैसे अपने मोबाइल में कोई ना कोई सत्संग सुन लिया, बड़े बाबा जी का जो मौजूदा बाबा जी है उनका कोई ना कोई साखी सुन ली, कुछ ना कुछ सुन लिया, फिर हमारा ध्यान है ना जो बड़ी तड़फ उठती है, बहुत तड़फ उठती है, दिल करता है अभी बैठ जाऊं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई ना हमारे जो माँ बाप होते हैं, जहाँ हमारा भाई, जहाँ हमारी बहन, जहाँ कोई रिश्तेदार, वह हमको ना कोई रात को ही या फिर सुबह होते ही कोई ऐसी बात हमको बोल देते हैं जो हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई ऐसी बात बोल दी उन्होंने जो आपको अच्छी ही नहीं लगती, जो आपको पसंद ही नहीं है वो बात, फिर जब बैठते हैं फिर हमारा मन नहीं लगता। ये कारण होता है। अभी देखो, जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठे, सुबह उठते आपके सामने कोई बाबा जी की फोटो आ गई, कोई वीडियो आ गई, वो आपने देख ली, स्टार्टिंग से ही मन आपका उस तरफ लग गया, ठीक है। तो आपकी फैमिली ने भी कुछ ही नहीं कहा आपको, आप जैसे जैसे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने घर पर, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आपका जो मन था ना वो उस मालिक की ओर लगा हुआ है, फिर आपके अंदर तड़प उठेगी। लेकिन अगर जैसे ही आप उठे सुबह, कुछ भी आपको, ना बाबा जी की वीडियो आई, ना फोटो आई, कुछ नहीं आया, उल्टा आपकी फैमिली ने कोई ना कोई ऐसी बात कर दी आपसे जो आपको पसंद ही नहीं, जो आपको अच्छी नहीं लगी, फिर क्या होगा? फिर जब बैठोगे वो बात आपको बैठने नहीं देगी, तंग करेगी, परेशान करेगी। तो ये कारण होता है, बाकी कोई बात नहीं है मेरी बहन, ये दुनिया है, ऐसे ही चलेगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वीर जी मैं अंजू जम्मू से, ये मेरी बहन जम्मू से है, इनका नाम अंजू जी है, जी जम्मू से है। मेरा भजन सिमरन अच्छा चल रहा है, जब मैं सिमरन पे बैठती हूँ तो उबासियाँ बहुत आती है, आंखों में आंसू बहुत आते हैं, ऐसा क्यों होता है बताना वीर जी। देखो ज़्यादातर क्या होता है, जब हम बैठते हैं ना सिमरन के ऊपर या भजन के ऊपर, हमारे आसपास का जो ओरा होता है ना, ओरा आप समझ सकते हो मेरी बात, ओरा एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो वो ओरा एनर्जी उसमें कोई ना चेंज होता है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ सत्संग कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सत्संग कर रहा हूँ ना, जो मेरा ओरा है, जो मेरी एनर्जी है आसपास की, वह कुछ और चल रही है। जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हो ना मेरी बहन जी, आपके आसपास का ओरा, आपके आसपास की एनर्जी कुछ और चल रही होती है। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल, कोई मूवी लगा ले, कोई टीवी देख रहे हो, फिर आपका ओरा एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जब सिमरन पर बैठते हो, आप भजन पर बैठते हो, आपकी एनर्जी, आपकी ओरा चेंज होता है, ठीक है। जब चेंज होता है, उबासियाँ सी आती है, आंखों में से आंसू आते हैं। होता क्या है, जब एक उबासी आती है ना, ठीक है, एक उबासी आ गई आपको, उसके बाद जैसे शुरू किया तो ऐसा फील होता है हमको कि एक और आ रही है उबासी। जब फील होता है फिर आ ही जाती है, तो आपको फील नहीं करना कि मुझे कुछ हो रहा है, उबासी आ रही है, आंसू आ रहे, फील ही मत करो उस चीज़ को। आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिमरन की ओर रखो, फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है, कहते हैं, वीर जी सर मुझे लिखना नहीं आता, मुझे लिखना कम आता है। कोई बात नहीं, जितना भी आता आप उतना ही लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अगला जो कमेंट है कहते हैं, भाई जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, सुपर थैंक भाई जी, शुक्रिया इतने अच्छे सवाल जवाब के लिए, बहुत आप हार्ड वर्क करने के लिए थैंक्स आपका। दया मेर करना। ये सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि भाई जी मैं 2-3 मैसेज किए, गीता, ये गीता जी है, मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। ये गीता जी है, कहते हैं मैंने 2-3 मैसेज किए, मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं आया।
देखिए गीता जी, अगर मैसेज किए हैं हमने तो आपने, तो मैं तो रिप्लाई सबका देता हूँ, तो हो सकता है मुझे ना मिले हो, तो आप फिर से मैसेज कर दो जो भी है आपका मैसेज, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बेटा जी, बेटा जी, मेरी एज 72 साल है, 72। बेटा जी, मेरी एज 72 साल है। मैं डर जाती हूँ, मेरी आइज़ ओपन हो जाती है, होगी या नहीं। मैं अकेली ही होती हूँ, सिमरन करती हूँ, मेरी सुर्त भी लगती है। मैं आपको आपको याद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देखो पता क्या बात है, 72 एज आपकी, डर किस बात का? डरे तो तब है ना हम, अगर किसी जंगल में बैठे हैं, रात का समय है, 2 बजे का, 3 बजे का, जंगल में बैठे हैं, कोई पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ। अपने घर की चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, अपने रूम के अंदर बैठे हैं, उस मालिक का सिमरन कर रहे हैं, फिर कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं होता। पूरा दावा है कि कुछ नहीं होता। कोई चीज आ रही है ना आंखों के सामने, कोई डरा रही है, उसको डराने दो, अपने आप ही पता नहीं चलेगा आपको कहाँ गई वो। सिमरन करते रहो, फिर देखना आप। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई था आज से कुछ समय पहले, इसका आंसर मेरी तरफ से। तो कल किसी ने ना सवाल किया था कि मेरा भाई है या बेटा है, अभी मुझे याद नहीं है। उन्होंने लिखा था कि बेटा है, शायद लिखा उन्होंने, कि वो 13 साल का है, वो कंफ्यूज है भी, वो किस लाइन पे जाए, देवी देवता पे जाए, बाबा जी की तरफ कहाँ जाए। वैसे तो हमने जितना समझा सकते थे उनको समझाया था कि उनका कार्ड बनवाओ, सेवा पर लेकर जाओ, जब उसकी एज होगी फिर अपने आप ही वो नामदान की बख्शिश हो जाएगी। तो ऐसे एक बहन है, उन्होंने आंसर दिया है, तो उनका ये कहना है कि मेरी ओर से, मेरी तरफ से ये उनको आंसर है। तो मैंने आपका जो सारा मैसेज था मैंने वैसे पढ़ लिया। बाकी वो जो बहन है जिसने मैसेज किया था, वह इनका भी कमेंट पढ़ सकते हैं जो इन्होंने किया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया इन्होंने। अगला जो कमेंट है, रूबी जी है फ्रॉम जम्मू से। तो रूबी जी कैसे हो आप? तो ये जम्मू से है। कहते हैं कि वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, आपके कमेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक्स भाई जी, आप जब हमारा कमेंट पढ़ते हो तो हमें उनका आंसर देते हो, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो बाबा जी ब्लेस यू ऑलवेज। तो देखो, जो रूबी जी है जम्मू से, जैसे आपने मेरे से कोई सवाल किया, ठीक है, मैंने उसका आंसर दे दिया, ठीक है, आपको कितनी खुशी होती है ना, कितना बढ़िया लगता है। अगर आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूँ ही ना, फिर आप अगले दिन मुझे कमेंट करो, मैं फिर उसका आंसर ना दूँ, फिर आप मुझे अगले दिन कमेंट करो, मैं फिर उसका आंसर ना दूँ, ऐसे काफ़ी दिन तक अगर कमेंट करते रहो मुझे मुझे ठीक है, काफ़ी दिन तक अगर आप मुझे कमेंट करते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई दूँ ही ना कमेंट का रिप्लाई, फिर क्या होगा, आप कमेंट करना बंद कर दोगे। ठीक है रूबी जी, ऐसे ही वो परमात्मा है। अगर हम रोज बैठेंगे ना, रोज बैठेंगे, तो वो परमात्मा रोज ही हमें जरूर हमारे ऊपर दया करेगा, कृपा करेगा। अगर आज हम ना बैठे, वो परमात्मा हमें देखता है, बैठा आज के नहीं बैठा, नहीं देखा बैठा, चलो कोई बात नहीं, कल बैठ जाएगा। ऐसे ही अगले दिन फिर नहीं बैठे हम, वो परमात्मा फिर देख रहा है कि आज भी नहीं बैठा, कल बैठ जाएगा। ऐसे कुछ समय तक देखता है वो, बाद में फिर दया में रहना वो फिर भूल जाओ कि दया में होगी। ऐसे में रोज बैठना है, रोज बैठना है, रोज। अगर उसकी दया में लेनी है ना, तो मेरी बहन जो रूपी जी है जम्मू से, रोज बैठो, रोज उसको समय दो। अगला कमेंट मेरी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, आपका सत्संग का एक एक शब्द सारा दिन कान में गूंजता रहता है। तो शुक्रिया मेरी अनीता बहन जी। अगला जो कमेंट है, इन्होंने इंग्लिश में किया है, हम इनका आंसर आपको हिंदी में बताएंगे। ये हैदराबाद से ज्योति जी है। तो ज्योति जी है हैदराबाद से,
इनका जो कमेंट है इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ये इनका ना कहना है कि इनको हेल्थ इशू है कोई, ठीक है। भैया जी भजन सिमरन करती हूँ लेकिन मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो उसके कारण देखो पता क्या बात है, इन्होंने जो लिखा है ना, इनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं अभी वो बता भी नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बताना। जो इनको प्रॉब्लम है बहन को, जो ज्योति जी है हैदराबाद से, ये कहते हैं कि जब मैं बैठती हूँ ना सुबह, मेरी फैमिली मुझे बैठने नहीं देती, मुझे घर वाले मुझे बैठने नहीं देते, वो डांटते हैं। देखो वो डांटते इसीलिए उनको डर लगता है कहीं फिर से आपके साथ वैसा ना हो जाए जैसा कि आपने लिखा है, इसीलिए वो डांटते हैं, ठीक है। तो आप को करना क्या है, सिमरन है ना, जो जो जुबान के साथ होता है, मन के साथ होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा करो, बाकी जैसे भी है आपको अच्छे से रहना है, वो मालिक दया मेर करे। सिमरन ज़्यादा किया करो। अगला जो कमेंट है नितिका फ्रॉम दिल्ली, मेरे ऑफिस में मुझे बहुत ज़्यादा वर्क पर्पस प्रोसेस फील करती हूँ। मेरी मेरी सैलरी तो बहुत बढ़ गई है। मेरी सैलरी, कहते हैं कि जहाँ ये काम करते हैं ना, तो वहाँ बड़ा इनको ना अच्छे फील होता है। जैसे कि आगे इन्होंने लिखा है सैलरी तो बढ़ गई है लेकिन भाई मेरी प्रमोशन नहीं हुआ, इसका दुख मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मेरे ऊपर काम बढ़ता जा रहा है। ऑफिस में जब मैं ऑफिस में जो मैं काम करती कर लेती हूँ, लेकिन उसकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, जिसका इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे भी आ रहा है। मैं घर में भी उसी वजह से दुखी रहती हूँ और साथ ही साथ मुझे रात को भी चीज दुआ देती है, जिसका बाद में भजन करने की कोशिश करती हूँ बट डरती रहती हूँ। मैं सब चीज़ें से कैसे लड़ूं। देखो पता क्या बात है, जहाँ हम जॉब करते हैं ना, ये सबके लिए है। आपने जो आंसर लिखा है, जो नीतिका है दिल्ली से, नीतिका जी देखिए, हम जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, हम जहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, जहाँ हम जॉब करते हैं, हम जितना ज़्यादा उनको अपना समय देंगे, जितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, वो हमसे उतने काम के अलावा और की डिमांड रखनी शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे आप हो, ठीक है, जितना पहले काम करती थी, उनका जो दिमाग था वो ऐसे सोचता था कि थोड़ा और काम ये कर दे, आपने और कर दिया उनके कहने पे। फिर उनका दिमाग था कि थोड़ा और कर सकती है, फिर और करना शुरू कर दिया। फिर उनका दिमाग था थोड़ा और करना शुरू कर दे, सैलरी उनकी बढ़ाई है तो थोड़ा और ज़्यादा करना शुरू कर दे, फिर और ज़्यादा। ऐसे क्या होता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए, ताकि हमें उस मालिक से भी जुड़ना है। दुनिया में भी देखो काम किस लिए करते हैं हम, ताकि हम खुश रह सकें, अपने कपड़े ले सकें, घर का खर्च कर सकें, अपने आप को खुश रख सकें। लेकिन हम अपने आप को काम में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ही भूल जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे के तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे तब खुशी मिलेगी। जब हम किसी के तरीके से जिएंगे तब खुशी नहीं मिलेगी, तब उसको खुशी मिलेगी जिसके तरीके से हम जी रहे हैं। बाकी आप समझदार हो कि आप थोड़ा सा बैठकर जहाँ जॉब करते हो उनसे बात कर सकते हो, मैं इतना कम करूँगी ये है, ठीक है। तो बाकी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला जो कमेंट है अनीता रानी जी हरियाणा से, आज मैं बाबा जी से पूछ रही थी कि मुझे सिमरन भजन करते टाइम नींद आ जाती है क्यों, लेकिन थ्री आपके थ्रू मुझे बाबा जी ने जवाब दे दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स। जरिए लिखना होगा शायद इन्होंने। नींद क्यों आती है, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि क्यों आती है नींद, कल मैंने आपका आंसर दिया था। अगला जो कमेंट है, आज का सत्संग भाई जी बहुत ही मोटिवेट था, मन को एनर्जी मिलती है, सुपर थैंक्स भाई जी।
क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। बाकी नींद का कारण था जो हमने कल के सत्संग में भी बताया, आपने कल भी कमेंट किया था। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे रोज की तरह। ये नीलम बहन है गढ़शंकर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं लुधियाना से बाबा जी का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि बाबा जी ने हमारे को इतना अच्छा भाई दिया। आप सबको इतना अच्छे से समझाते हो बाबा जी, आपकी और सबकी जो टेंशनें हैं सबकी दूर करें, सब पे दया मेर करे, सब पर मेरी तरफ से। देखो, जो मेरी टेंशन है ना, वो तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द दूर कर दे मालिक। सब मेरे लिए दुआ करना। कोई है मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम, संगत की दुआ होती है ना जो, वो सीधा उस मालिक की तरफ जाती है। जैसे सत्संगी होते हैं ना भाई बहन, अगर वो मिलके किसी की दुआ करते हैं ना, वो सीधा गुरु की तरफ, गुरु के तक पहुंच जाती है। मेरे लिए दुआ करना, मेरी जितनी भी बहनें हैं भाई हैं, कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना एक चल रही है, वो बाबा जी जल्द से जल्द दूर कर दें। अगला कमेंट है दिल्ली से सुषमा। मेरा सवाल है कि मैं सिमरन भजन जब करती रहती हूँ तो मुझे भजन करते समय बाबा जी का सत्संग सुनाई दिया और ना उनकी आवाज़ सुनाई दी, और मन किसी व्यक्ति को सीधी सीधी सादी भक्ति हुई देख रही थी। पता नहीं कि कोई इंसान की वह चिड़िया थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। मेरे प्रश्न का जवाब शुरू में ही मिल गया। रब आपको खुश रखे। थैंक्स यू सो मच। देखो, कोई दिल्ली में सिमरन भजन करती रहती, सिमरन भजन करो आप, कोई भी आवाज़ आती है, कुछ भी होता है, आपको ध्यान नहीं देना। आप अपना भजन सिमरन करते रहो, भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज के सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके हर सत्संग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है। हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जीवन में आपका जो सत्संग है वो हम सुनते हैं। आपकी कृपा से हमारा परिवार भी आपका अनुसार कहने के चल, इनका ये कहना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सत्संग से हमें कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। पूरा परिवार भी जैसे आप बोलते हो वैसे ही चलता है। ये है मनोहर जी, रूपानी जी और इनका परिवार बेंगलोर से। तो मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आप हमारा जो सत्संग है वो डेली सुनते हैं। बाकी जितनी भी संगत है ना संगत जी, आज संडे है, जैसे मैंने सत्संग में आपको समझाया ना वैसा किया करो। सेवा अपने शरीर से करवाओ ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत हो, जो डिप्रेशन है थोड़ा सा कम हो, टेंशनें हैं दुनिया की थोड़ी सी कम हो। सेवा करवाओ अपने मन से, ठीक है जी। बाकी बड़ी मुबारक है आपको सबको कि आज संडे है, रविवार है, ठीक है। अगर आपको सत्संग, सवाल जवाब, बातें अच्छी लगी हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, ताकि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।